welcome to my YouTube channel. Hope so you all are doing well. आज हम फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1. ओके, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक्शन बी में से स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन. टॉपिक है हमारे पास मोमेंटम. हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. Find the momentum of a body of mass 6 kg moving with velocity of 25 मीटर पर सेकेंड. एक बॉडी है जिसका मास है 6 kg, ठीक है. उसकी वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड. अब हमें फाइंड क्या करना है? मोमेंटम. सो अब हम डेटा बनाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है. डेटा आ गया हमारे पास. मोमेंटम जो कि हमें फाइंड करना है. मास ऑफ द बॉडी m इज इक्वल्स टू 6 kg जो कि हमें गिवन है. वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है. हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फाइंड हमें मोमेंटम करना है. तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. अब इसकी सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ये होगी. मोमेंटम को हम p से शो करते हैं, मास को m से, वेलोसिटी को v से. p इज इक्वल्स टू mv. वैल्यूज पुट करेंगे. p इज इक्वल्स टू 6 इंटू 25 कितना होगा हमारे पास? मोमेंटम इज इक्वल्स टू 150 न्यूटन सेकेंड. ये इसका आंसर है. तो 6 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 150 न्यूटन सेकेंड. दैट इज़ अवर आंसर. और हमने ये मोमेंटम फाइंड कर लिया और मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड. नाउ मूव टूवर्ड अनदर क्वेश्चन. ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मोमेंटम के टॉपिक में से है. सो लेट्स सी. Question number 1, part C. What will be the velocity if the momentum becomes 200 Newton second? Velocity क्या होगी जब हम मोमेंटम को बढ़ाएंगे, यानी कि 200 न्यूटन सेकेंड करेंगे. और यहाँ पर मास हमारा वही होगा जो कि हमारे पास पार्ट बी में था. तो यहाँ पर हमारे पास मास वही रहेगा, जस्ट हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है. मोमेंटम भी हमें गिवन है. लेट्स मेक द डेटा. ओके, मोमेंटम इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन सेकेंड, ठीक है. वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. ये हमने पहले में भी लिखा था कि ये हमारी एक मोमेंटम की इक्वेशन है. अब ये इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन हो गई. यहाँ पर हम फार्मूला को करेंगे रीअरेंज. v इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय m. क्यों रीअरेंज करेंगे? क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड करनी है. और यहाँ पर कोई और फार्मूला लग नहीं सकता. क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम गिवन है और मास भी गिवन है. तो यहाँ पर दूसरा कोई फार्मूला लगाकर हम वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसी फार्मूला को रीअरेंज करेंगे और हम अपनी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. तो जब हमने फार्मूला को रीअरेंज किया तो p को डिवाइड करवाएंगे m के साथ. कीपिंग द मास सेम, मास को हम सेम रखेंगे. अब हमारे पास वैल्यूज को पुट करेंगे. मास कितना था हमारे पास? पार्ट बी में 6 kg था. तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम कितना है हमारे पास? 200, मास 6. दोनों को डिवाइड करवाएंगे. आंसर क्या आएगा हमारे पास? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 33.333 मीटर पर सेकेंड. ये है हमारा आंसर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं जो कि मोमेंटम के ही टॉपिक में से है. लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट बी. अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड. अ फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड्स टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 2 मीटर पर सेकेंड. जब हमने या कोई उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड तक. फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन इट. हमें मोमेंटम फाइंड करना है फोर्स लगाने से पहले और फोर्स लगाने के बाद हमारे पास मोमेंटम कितना आता है. सो लेट्स मेक द डेटा. ओके,
डेटा में हमारे पास मास ऑफ द बॉडी हमें गिवन है जो कि है 10 kg। फिर हमारे पास दो वेलोसिटीज है, तो हम एक वेलोसिटी को करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, तो वी आई हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। देन हमारे पास हमें मोमेंटम भी दो फाइंड करने हैं, तो हम एक को करेंगे इनिशियल मोमेंटम पी आई जो कि हमें फाइंड करना है। देन वी हैव फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड देन वी हैव फाइनल मोमेंटम दैट इज पी एफ जो कि हमें फाइंड करना है। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ये हमें पता है कि भाई मोमेंटम किसके बराबर है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर है। अब हम मोमेंटम फाइंड करेंगे, इसीलिए हमने पहले हम इनिशियल मोमेंटम फाइंड करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी आई इज इक्वल्स टू एम वी आई, ठीक है। मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, वैल्यूज पुट करेंगे। मास हमारे पास कितना है 10 kg, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100 न्यूटन सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना हुआ 100 न्यूटन सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है फाइनल मोमेंटम। नाउ फाइनल मोमेंटम, ओके, पी एफ इज इक्वल्स टू एम वी एफ। तो हमने फाइनल मोमेंटम को पी एफ से शो किया था और फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से शो किया था। अब दोनों को फाइंड करेंगे, अब पी एफ को हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास मास कितना है 10 kg, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 न्यूटन सेकेंड। पी एफ हमारे पास कितना हो गया 2 न्यूटन सेकेंड। ये है हमारा आंसर इसका। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है टॉपिक लॉज ऑफ मोशन में से। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। Question number 5 part B. A force of 3400 Newton is applied on a body of mass 850 kg. Find the acceleration produced by the force. एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास कितना है 850 kg, उस पर हमने फोर्स लगाई है 3400 न्यूटन की। तो आप बताएं कि एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, तो हम वो फाइंड करेंगे। लेट्स सी द डेटा। डेटा में हमारे पास क्या क्या हमें गिवन है, फोर्स गिवन है जो कि 3400 न्यूटन, मास गिवन है 850 kg, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक हमारे पास जो एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। तो हम इसी फार्मूला, इसी इक्वेशन की मदद से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर हमने थर्ड स्टेप में हमने अपना ये जो हमारे पास थर्ड स्टेप है ए इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एम, यहाँ पर हमने क्या किए, रीअरेंजमेंट किए, इक्वेशन की रीअरेंजमेंट किए। क्यों, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो ए इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एम होगा। तो हमारे पास फोर्स भी गिवन है, मास भी गिवन है। लेट्स पुट द वैल्यूज। A इज इक्वल्स टू 3400 डिवाइडेड बाय 850, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। 3400 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 850 से तो हमारे पास आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक हमने ये इसको सॉल्व किया कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए, उसकी इक्वेशन यहाँ पर हमने पुट की है। देन इसको रीअरेंजमेंट कर हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी एक्सेलरेशन है। नाउ मूव टूवर्ड अनदर क्वेश्चन। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है लॉज ऑफ मोशन में से ही। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी। How much force should be applied on a body of mass 425 kg to produce acceleration same as calculated in part B? अब हमें बताएंगे हम कितनी फोर्स लगाएं। एक बॉडी है जिसका मास कितना है 425 kg, अब उस पर हम कितनी फोर्स अप्लाई करें कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो सेम प्रोड्यूस हो जो कि पार्ट बी में प्रोड्यूस हुई थी। पार्ट बी में हमने कितनी कैलकुलेट की थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम उस पर कितनी फोर्स अप्लाई करें कि हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। सो हम डेटा बनाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और क्या फाइंड आउट करना है।
डेटा मास इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू 425 kg जो कि हमें गिवन है। देन एक्सेलरेशन हमने पार्ट बी में जब कैलकुलेट की थी तो आंसर आया था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सेम अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन के सेकेंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें जस्ट फोर्स फाइंड करनी है, तो जस्ट हमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो मास हमारे पास कितना है 425 kg और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट की थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा फोर्स इज इक्वल टू 1700 न्यूटन। ये है हमारा इसका आंसर। और यहाँ पर हमने जस्ट यहाँ पर भी सेम हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पुट किया और जस्ट कैलकुलेट किया। नाउ मूव टूवर्ड अनदर क्वेश्चन। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक में से है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। Question number 6. Find the mass of a body which is accelerated by applying a force of 200 Newton that speeds up it to 36 meter per second. हमें मास फाइंड करना है एक बॉडी का जिस पे हमने फोर्स कितनी लगाई है 200 न्यूटन और एक्सेलरेशन हमारे पास आती है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मिस्टेक है, कुछ न्यू बुक्स में मिस्टेक सही हो गई होगी, लेकिन काफ़ी बुक्स जो पुरानी बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं, उसमें 36 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। लेट्स सी द डेटा। डेटा हमारे पास है फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन जो कि हमें गिवन है। एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सेम अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेंगे क्योंकि हमें मास फाइंड आउट करना है। एम इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय ए। फोर्स हमारे पास कितना है 200 और एक्सेलरेशन हमारे पास 36 है। पुट करते हैं वैल्यूज़ को। 200 डिवाइडेड बाय 36 हमारे पास आंसर क्या आएगा, मास इज इक्वल्स टू 5.55 kg। ये हमारा इसका आंसर है। नाउ मूव टूवर्ड अनदर क्वेश्चन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक में से है। लेट्स सी द क्वेश्चन। Question number 6 part C. What should be the acceleration of the same body if the applied force changes to 80 Newton? वही सेम बॉडी है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया 280 न्यूटन की। अब बताएंगे एक्सेलरेशन कितनी होगी। मास हम सेम रखेंगे। डेटा है हमारे पास, मास हमने जो कैलकुलेट किया था 5.55 kg, फोर्स हमारे पास 280 न्यूटन की हो जाएगी और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है। अच्छा, हमने जो है ना वो उस पर 5.55 जो हमने उसमें मास कैलकुलेट किया था तो 5.55 और भी हमारे पास वैल्यू आ रही थी पॉइंट के बाद, लेकिन मैंने उसको स्किप कर जस्ट पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लिखी। तो अगर आप 3 वैल्यूज़ लिख रहे हैं तो यहाँ पर 3 लिख कर कीजिएगा क्योंकि हमारा आंसर में भी वेरी करे। सॉल्यूशन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन के सेकेंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो अब देखते हैं हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। ए इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एम, वैल्यूज पुट करेंगे 280 डिवाइडेड बाय 5.55 kg। लेट्स सी द आंसर। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 50.450 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। जस्ट इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, देन हम वैल्यूज पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50.450 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल जाएगी हमें। यहाँ पर हम मास हम वही रखेंगे जो कि हमने पार्ट बी में कैलकुलेट किया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक में से है। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। एन एम्प्टी कार हैज़ 1200 kg मास। एक कार है जो कि बिल्कुल खाली है जिसमें उसका जो मास है वो है 1200 kg। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो उसका इंजन है वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ 300 kg लोड इज एडेड टू मास पैसेंजर्स एंड लगेज, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम इंजन विल प्रोड्यूस। अब यहाँ पर हमारे पास 1200 kg पहले ही एम्प्टी कार का मास है, ठीक है। उसमें हम लगेज और पैसेंजर्स वगैरह जब बैठे हैं तो 300 kg का समझे हम ऐड कर रहे हैं उसमें। तो जब हम उसमें ऐड करेंगे तो वही सेम इंजन कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो हम अब डेटा बनाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है।
डेटा मास ऑफ एम्प्टी कार इज इक्वल्स टू, दो हमारे पास मासेज हैं इसलिए हम मास ऑफ एम्प्टी कार को m1 से शो करेंगे जो कि हमारे पास 1200 kg। एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ कार विथ लोड इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 1200 kg प्लस 300 kg इज इक्वल्स टू 1500 kg। कैसे? 1200 kg पहले ही एम्प्टी कार का मास है, ठीक है। उसके बाद जब हम उसमें पैसेंजर्स और लगेज वगैरह जब हमने ये सब कुछ रखा तो उसमें 300 kg का मास हमने और ऐड किया। जब हम 1200 kg में प्लस करेंगे 300 kg तो हमारे पास आएगा 1500 kg। तो मास ऑफ कार विथ लोड हमारे पास हो जाएगा 1500 kg। एक्सेलरेशन ऑफ द कार विथ लोड हमारे पास, उसको हम a2 से शो करें जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे तो F इज इक्वल्स टू m1 a1। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मास और एक्सेलरेशन गिवन है और कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर F इज इक्वल्स टू ma वाला इक्वेशन या फार्मूला यूज होगा। तो F इज इक्वल्स टू m1 a1 हो जाएगा। यहाँ पर मास वन हमारे पास कितना है 1200 kg, एक्सेलरेशन कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a1 एक्सेलरेशन। वैल्यूज पुट करेंगे, 1200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 4800 न्यूटन। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ द कार विथ लोड फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम एक्सेलरेशन ऑफ द कार विथ लोड फाइंड करेंगे तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल्स टू m2 a2। वैल्यूज पुट करेंगे, फोर्स हमने फाइंड की कितनी थी 4800 न्यूटन, m2 जो कि हमारे पास वो है 1500 kg और a2 हमें फाइंड करना है। रीअरेंज करेंगे, a2 इज इक्वल्स टू 4800 डिवाइडेड बाय 1500, हमारे पास आंसर रहेगा a2 इज इक्वल्स टू 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर है। सबसे पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे, फोर्स फाइंड करने के बाद ही हम एक्सेलरेशन ऑफ द कार विथ लोड फाइंड कर सकते हैं। दैट इज आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी टॉपिक लॉज ऑफ मोशन में से है। लेट्स सी द क्वेश्चन। Question number 8 part B. The mass of an object is 60 kg. Find its weight on Earth, Moon, Mars. Assume the acceleration due to gravity on Earth 9.8 meter per second square, on Moon 1.6 meter per second square and on Mars 3.7 meter per second square. एक मास है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 60 kg। मास हमेशा हर जगह पर कांस्टेंट होता है, वेट हमेशा वेरी करता है, हर जगह पर डिफरेंट होता है। आप अगर अर्थ पे देखेंगे तब भी डिफरेंट है, मून पे देखेंगे तब भी डिफरेंट होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर भी डिफरेंट होगा लेकिन मास सेम रहेगा। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 60 kg और अब हमें उसका वेट फाइंड करना है अर्थ पे, मून पे और मार्स पे, जिनकी एक्सेलरेशन हमें गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑन मून 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑन मार्स 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेट्स सी द डेटा कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या हमें फाइंड आउट करनी है। डेटा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि हमें गिवन है वो है 60 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जिसको हमने शो किया है GE से इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ WE इज इक्वल्स टू जो कि हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून G कैपिटल M इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून WM इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स इज इक्वल्स टू G small m is equals to 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मार्स इज इक्वल्स टू W small m जो कि हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले हम अर्थ पे फाइंड करेंगे, W इज इक्वल्स टू mGE। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे 60 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आएगा 588 न्यूटन। ये हो जाएगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हमारे पास आ गया 588 न्यूटन। अब हम नेक्स्ट पे क्वेश्चन, अब हमें फाइंड करना है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। सो हम देख लेते हैं WM इज इक्वल्स टू mgm, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे 60 इंटू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितनी थी 1.6 और मास हमारे पास था 60, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 96। वेट ऑन मून हो जाएगा हमारा 96 न्यूटन।
वेट एक फोर्स है, तो हम फोर्स को किस में फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, तो वेट भी एक फोर्स है, इसीलिए हम उसको भी न्यूटन से ही शो करेंगे। जैसे कि हमारे पास और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं, काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल हो गई, ग्रेविटेशनल हो गई, इन सब को भी हम न्यूटन से शो करते हैं। तो यहाँ पर हम वेट भी एक फोर्स है, तो हम इसको न्यूटन से ही शो करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ भी हो गया, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मार्स। सो फॉर्मूला लिख देते हैं, WM इज इक्वल्स टू mgm, वैल्यूज पुट करेंगे 60 इंटू 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मार्स हमारे पास आ जाएगा 222 न्यूटन। ये हमारा आंसर है फुल क्वेश्चन का। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हमारे पास था 588 न्यूटन, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून था 96 न्यूटन, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मार्स हमारे पास 222 न्यूटन। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा सर्कुलर मोशन से। लेट्स सी द क्वेश्चन। Question number 9 part C. A car is running on a circular part of highway having about 1000 meter radius. एक कार है जो कि सर्कुलर हाईवे के सर्कुलर पार्ट पे, हाईवे के सर्कुलर हिस्से में घूम रही है, जिसका जो रेडियस है वो 1000 मीटर है, और उस कार का जो मास है वो 600 kg और उसकी जो वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, centripetal force exerted by the car and centripetal acceleration of cars, ये दोनों हमें find out करने। So let's see the data। रेडियस को हम r से शो करते हैं और हमारे पास रेडियस 1000 मीटर है। मास ऑफ कार हमारे पास कितना है 600 kg। वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और उसको डिवाइड करवाएंगे 60 इंटू 60 से, इज इक्वल टू 72,000 डिवाइडेड बाई 3600, आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिटेड बाय कार कितनी होगी FC, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार भी हमें फाइंड आउट करनी है ऐसे। लेट्स सी सॉल्यूशन। FC, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है FC इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है 600 इंटू 20 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, 600 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू है। FC इज इक्वल्स टू 24,000 को हम डिवाइड करवाएंगे 1000 से, हमारे पास आंसर आएगा 240 न्यूटन। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कितनी हो गई 240 न्यूटन। हमने फाइंड कर लिया पार्ट 1। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कार की फाइंड करनी है। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल्स टू ma होता है। यहाँ पर हम थोड़ी सी जस्ट 2 अल्फ़ाबेट्स की पुट करेंगे, FC इज इक्वल्स टू MAC। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि FC इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, MAC हो जाएगा हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमें फाइंड क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वैल्यूज़ बाद में पुट करेंगे, पहले हम रीअरेंजमेंट करेंगे, या वैल्यूज़ पुट कर भी हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। AC इज इक्वल्स टू FC डिवाइडेड बाय M हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 240 को डिवाइड करवाएंगे 600 के साथ, तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो हो जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर। सबसे पहले हमने फाइंड किया सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि 240 न्यूटन, और फिर हमने फाइंड किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्रिक्शन के टॉपिक में से, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर। एक ब्लॉक है बिल्कुल एक स्लिपरी फ्लोर पे, उसको रखा गया है। द मास ऑफ ब्लॉक इज 15 kg। उस ब्लॉक का मास कितना है 15 kg। व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्प्रिंग एंड स्प्रिंग, जब उसको एक पुल खींचा गया है स्प्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस के जरिए, तो वो जो फोर्स है वो 3 न्यूटन के बराबर शो कर रहा है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, और यहाँ पर साइड में इन्होंने ब्रैकेट में हमें फॉर्मूला भी बता दिया। नाउ सी द डेटा। डेटा है हमारे पास, मास ऑफ ब्लॉक
15 kg है, फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पर उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया गया है वहाँ पर हमें शो हो रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हमने वो भी यहाँ पर डेटा में बता दिया कि 9.8 मीटर पर सेकेंड उसका। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमें फाइंड करना है म्यू, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमें पता है वी नो डेट एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमने वैल्यूज पुट की 15 इंटू 9.8 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 147। अब रीअरेंजमेंट करेंगे, हमें म्यू फाइंड आउट करना है, तो म्यू को एक तरफ लिखेंगे और 3 और 147 को डिवाइड कराएंगे। तो 3 को डिवाइड करवाएंगे 147 से, हमारे पास आंसर आएगा 0.020। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.020, इसका कोई यूनिट नहीं है, यही इसका आंसर है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। फार्मूला हमें गिवन था क्वेश्चन में ही, हमने जस्ट फार्मूला को रखा है और वैल्यूज पुट किए। जो चीज़ हमें गिवन नहीं थी उसको हमने एक तरफ किया और बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर अपना आंसर निकाल लिया। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।